हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अर्पी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं किन किन जिलों में आवेदन शुरू हो चुका है और एक लखनऊ से बहुत ही बड़ा आदेश जो जारी हुआ है वो क्या है। और रायबरेली, उन्नाव, ललितपुर, सोनभद्र किन जिलों में आवेदन शुरू हो चुका है। फिरोजाबाद, संत कबीर नगर में जो डीवी प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। बचे जिलों में डीवी प्रक्रिया कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, उन सभी जिलों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया था उन कमेंटों को मैंने हाईलाइट करके वीडियो में शेयर किया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। आई होप अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नए जिले का विज्ञापन शुरू हुआ है वो है ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती। बाल वाटिका द्वारा निकाली गई जो वैकेंसी है और सोनभद्र जिले का जो वैकेंसी है वो निकाल दी गई है। वेतन की बात करेंगे 10,313 इसका वेतन होने वाला है। अंतिम तिथि की बात करें तो 4 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, बैचलर ऑफ होम साइंस अगर आपने कर रखा है, बीए में होम साइंस कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और थोड़ी हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन होम साइंस विद मिनिमम 15% मार्क्स, ओटी, एनटीटी, सीटी, नर्सिंग डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, डीएफसी। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपने बीए में होम साइंस कर रखा है और इसमें 15% है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और या फिर आपने एनटीटी कर रखा है वो भी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान थे तो फिर इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और वहीं हम बात करें अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या क्या है तो 123 है। तो ये वैकेंसी अभी कल ही अपडेट आई है तो आप लोग इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। जो भी कैंडिडेट्स सोनभद्र से आवेदन करना चाहते हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नियर डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हैं तो भी इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देख लेते हैं आगे सारी जो जैसे किसी भी डिपार्टमेंट पे जैसे सोनभद्र ज़िले में वैकेंसी निकली है तो कई ज़िलों में वैकेंसी निकलती है। तो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भी नौकरी है। अंतिम तिथि की बात करेंगे तो इसकी अंतिम तिथि जो होने वाली है 12 दिसंबर होने वाली है। अगर वही हम बात करें कि इसमें क्या योग्यता रखी गई है तो देख लीजिए सारी योग्यता यहाँ दिखाई गई है, आप लोग देख सकते हैं, इसको सारी पढ़ सकते हैं। वेतन की बात करें तो 10,000 तक इसका वेतन रखा गया है। सोनभद्र जिले में ही बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। वहीं हम बात कर लेते हैं कि ये दो सोनभद्र ज़िले की ही वही सेम है, फिर वही चीज़ है, ये बार बार दिखाई गई है तो आप लोग देख सकते हैं। एक ही वैकेंसी थी। आगे देख लेते हैं। ईसीसी एजुकेटर भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थियों की मानदेय की सैलरी की हम बात करेंगे तो 2026 में जो सैलरी होने वाली है 22,000 तक रुपये होने वाली है। और बात कर लेते हैं कि जो मानदेय की बात करेंगे तो आपको बता दें कि इसमें जो 2026 में ये सैलरी निकल के आने वाली है वो कम से कम 25,000 तक इसमें आने की संभावना बताई गई है। लेकिन जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग कर लिया आप लोग वेट करिए, आपको जनवरी फरवरी तक इसमें सैलरी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं जो दिखाया गया है आवेदन और चयन कैसे होगा। तो आप लोगों को आवेदन कैसे करना है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेवा योजना डॉट UPI पर आपको जाना है। इसकी अंतिम तिथि किया जा रहा है। ये 10,684 की वैकेंसी है, 30 सितंबर 2025 को निकाली गई थी। चयन प्रक्रिया अभी तक चल रही है। दस्तावेजों के हिसाब से इसमें सत्यापन दिया जा रहा है। 8800 पदों के लिए थोड़ी बात कर लेते हैं। 8800 पदों में 5 जिलों में आवेदन फॉर्म इसी प्रकार है जो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहला जो जिला है कासगंज, हापुड़, बाराबंकी, गाजियाबाद, अम्बेडकर नगर, ये ऐसे 5 जिले हैं जिसमें अभी आवेदन शुरू किया गया है। तो चलिए बढ़ते, इसके अलावा किसी अन्य जिले में आवेदन नहीं हुए हैं तो आप अगर इन जिलों में बिलोंग करते हैं तो इसका भी डीवी प्रक्रिया जो है आना शुरू हो जाएगा। आप लोग वेट करिए भी क्योंकि ये वैकेंसी अभी आई है। ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी अपडेट तो हम बात कर लेते हैं। तो जो हम बात करेंगे जो 10,484 का विज्ञापन है वो सितंबर 2024 में जारी हुआ था, जिसकी प्रक्रिया अभी तक चल रही है, जिसको 1 साल पूर्ण हो चुका है। लेकिन 8800 पदों की अगर बात करेंगे तो वो 2025 में प्रारंभ हुआ था अगस्त में, लेकिन उसकी प्रक्रिया सितंबर, जिससे 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन अभी 4 से 5 ही जिलों में आवेदन हो पाया है। तो आप लोग समझ सकते हैं जब पहला विज्ञापन आया था 10,684 का, उसका 1 साल से जी ज़्यादा होने वाला है, वो अब तक चल रहा है। लेकिन अभी 10 से 12 ऐसे जिले जिसमें अभी आवेदन नहीं हुआ है और ना ही कुछ जिलों में डीवी प्रक्रिया ज्वाइनिंग हुई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 8800 पदों के लिए भी ऐसा ही होगा। ये कम से कम ये प्रक्रिया साल भर तक चलने वाली है। और इसके बाद दूसरा विज्ञापन खत्म नहीं हुआ कि तीसरा विज्ञापन फिर से आ चुका है, वो है 12,478 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो है जून में जारी किया जाएगा।
और ये प्रक्रिया भी चलती जाएगी। तो आप लोग धैर्य रखिए, आपके हर ज़िले में वैकेंसी आएगी और आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, जो ये लखनऊ कार्यालय की तरफ से बताया गया है। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। इससे हम बात करेंगे जो गाजीपुर ज़िले की हाईएस्ट कट ऑफ थी वो 248.67 थी, और लोवेस्ट कट ऑफ जो थी 194.30 थी। तो आपको बता दें कि ये जो कट ऑफ है ये 250 से ऊपर नहीं जा रही है। मैंने मतलब कई जिलों में देखा है। हम एक आपको एग्जांपल के लिए रखे हैं। तो लोवेस्ट कट ऑफ जो 194 तक है, तो इसकी मिनिमम जो आती है नीचे तक वो 160 तक ही आती है, ज़्यादा नीचे 150 तक भी आ जाती है किसी किसी ज़िले में। तो चलिए जल्दी आएगी तो दूसरे भी ज़िले भी देख लेंगे, आप लोगों को बता देंगे। तो सभी लोग आवेदन जल्द से जल्द कर दें। और 8800 पदों के लिए भर्ती का आवेदन है। 35 जिलों में एजेंसी का चयन हो चुका है, और उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से 4 जिलों में भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है। जैसे बाराबंकी, कासगंज, गाजियाबाद, हापुड़, पाँचवा जो जिला इसमें ऐड नहीं वो है अम्बेडकर नगर। 32 जिलों में भर्ती प्रक्रिया मार्च से अप्रैल तक चलने वाली है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनका कमेंट मैंने हाईलाइट करके वीडियो में रखा है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके कमेंट आ जाए, ठीक है। यूपी सरकार ने ईसीसी एजुकेटर की 8800 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती 75 जिलों प्राइमरी कम छोटी स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं को बढ़ाने के लिए, इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, और चयन और मेरिट दस्तावेजों के हिसाब से इसमें सत्यापन दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग वेट करिए। यह भर्ती 11 महीने की संविदा के आधार पर होगी। यूपी ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती है, जो इसकी देख लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन। ये संविदा की अवधि 11 महीने का अवधि का मतलब है कि ये वैकेंसी 11 महीने के लिए आगे बढ़ती जाएगी। और वेतन की बात करें 2300 का ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। 88 पदों के लिए वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सेवा उत्तर वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का नाम ईसीसी एजुकेटर बालवाड़ी का आंगनवाड़ी है। और सैलरी में थोड़ा सा हम आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। ईसीसी एजुकेटर की जो सैलरी की बात करते हैं उसमें जो 10,313 तो प्रति है ही है, लेकिन उसके बाद पीएफ और ईएसआई को मिलाकर इसमें लाभ भी मिलेंगे। हालांकि आउटसोर्स निगम के नियमों के अनुसार योग्यता के आधार पर कुछ एजुकेटरों की जो जॉब है इसमें वेतन की बढ़ोतरी भी की जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ईसीसी एजुकेटर की है सारी इन्फॉर्मेशन क्या है ये देख लीजिए। ये 8800 पदों के लिए वैकेंसी है। अभी 85 जिलों में आवेदन हुआ है, देख लीजिए 8800 पदों का विज्ञापन है। इसमें आपके सभी जिले हैं और एक एक करके वैकेंसी निकाली जाएगी, देख लीजिए सभी लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये क्या है देख लेते हैं। पदों पर देखने को मिलेंगे। हाँ, ये जो 12,000 की वैकेंसी है ये दिसंबर के लास्ट तक 75 जनपद में देखने को मिलेगी। वेतन की बात कर लेते हैं। थोड़ा चिकित्सा सुविधा पर पेंशन को लागू किया गया है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको ऊपर बात कर ली थी। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं जो योग्यता इसकी मांगी गई है, क्या क्या छूट दी गई, किसे छूट दी गई, कितनी छूट दी गई, सारी हम बात कर लेते हैं। जो देख लेते हैं 15% अंकों के साथ गृह विज्ञान में स्नातक टी डिप्लोमा बताया गया है। और इसकी बात करेंगे तो 18 से 40 वर्ष इसकी बताई गई है। तो छूट किसको जो छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। इसकी एज जो है 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है। तो आप लोग को बता दें कि 40 वर्ष का मतलब है अगर किसी को छूट मिलेगी तो 45 वर्ष तक मिल जाएगी अगर एससी एसटी है। तो वहीं ओबीसी की बात करेंगे तो 40 उसको तीन मतलब ऐड करके 43 तक मिल सकती है। तो आगे देख लेते हैं। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं, मेरिट के हिसाब से सत्यापन दिया जा रहा है। और वहीं बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर का ही भर्ती प्रक्रिया है जो औरैया जिले में जो विज्ञापन चल रहा है उस पर थोड़ी हम बात कर लेते हैं। ईसीसी एजुकेटर से है, अभी मैंने ऊपर बात किया आपको जो नया जिला विज्ञापन हुआ वो सोनभद्र का है, अब औरैया है। देख लीजिए औरैया का विज्ञापन है ये। वेतन 10,313 इसका होने वाला है। अतः प्राप्त आवेदनों की संख्या 1000 से 52 तक है। अंतिम तिथि की बात करेंगे 30 नवंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। तो इसकी अंतिम तिथि जाने वाली है। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्टकट में बात कर लेते हैं। एनटीटी डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो एलिजिबल है। कम से कम 2 वर्षों के बाद डिप्लोमा मान्य बताया गया है। और 15 अंकों के साथ छूट बताई गई है। एससी एसटी के लिए 15% अंकों के साथ बताया गया है। सो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। और ये जो होने वाली है संविदा पर भर्ती होने वाली है। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। देख लीजिए उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इसमें डाल देते हैं। तो शो देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो किन किन जिलों में डीवी प्रक्रिया हो चुकी है लेकिन फाइनल लिस्ट अभी नहीं आई है, तो बात कर लेते हैं। तो बच्चे कमेंट किए उनका शायद जवाब मिल जाएगा इसी में कुछ। तो कानपुर देहात, मऊ, कासगंज, हथरास, गोरखपुर, मेठी, जालौन, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, शामली, रामपुर, अलीगढ़, फतेहपुर, बागपत, अयोध्या, महाराजगंज की डीवी प्रक्रिया हो चुकी है।
बट अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है। तो आपको बता दें कि जो 47 जिलों में जो डीजी साहब ने बताया है, सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि मतलब 47 जिलों में आवेदन होने वाला है। इस पर हम बात कर आपको बता दें कि इसमें जो फाइनल लिस्ट आने की पूरी संभावना है, 15 दिसंबर तक आने की संभावना बताई गई है। तो आप लोग जान लीजिए 47 जिलों में डीजी साहब का आदेश आया था। उन्होंने कहा है भर्ती प्रक्रिया को निकाले हुए 1 साल से ऊपर हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जिलों में विज्ञापन, मतलब 47 जिलों में अभी विज्ञापन ज्वाइनिंग डीवी प्रक्रिया नहीं हो पाई है, और तो कुछ जिलों में तो आवेदन ही नहीं हुए हैं, वैकेंसी ही नहीं निकाली गई है। तो आप लोग देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि एनटीटी एनसीटी, तो जो बच्चों ने कर रखा है, तो एनटीटी एनसीटी एमएचडी से अगर आपने कर रखा है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए जिलों में एग्जीक्यूटिव नियुक्ति में ढिलाई, देख लीजिए जो मतलब पेपर की कटिंग मैंने आपको निकाल कर दिखाया है। बहुत सारे जिले में जो ढिलाई बताई गई है कि 47 जिले ऐसे निकाले गए हैं जिसमें अभी तक इसमें तैनाती नहीं हुई है एजुकेटरों की, ये ऐसे ज़िले बताए गए हैं। तो देख लीजिए यूपी के 47 बाल बालिकाओं में 1 साल भी आज तक एक भी किसी चीज़ की नियुक्ति नहीं हो सकी है। राज्य भर के बाल बालिकाओं की इस वित्तीय 2800 पदों के लिए नियुक्ति होने की पूरी संभावना बताई गई है। इसके बाद देख लेते हैं स्कूलों में स्वैलिंग करने से पूर्व सरकार, ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश के बाल बालिकाओं के जाल बिछा दिया जाए, इस दिशा में जो कार्य किया जाए। बड़ी संख्या में बाल बालिकाएँ खोली गई हैं, लेकिन अभी किसी भी जिले में शिक्षक की तैनाती नहीं हो पाई है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जल्दी से जल्दी अभी इस चीज़ों में दिया जाएगा। अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठिया, अमरोहा, इस जगहों में तैनाती नहीं हो सकी, ऐसे ज़िले हैं, देख लीजिए सभी ऐसे ज़िले बताए गए हैं। तो अभी तो प्रेजेंट टाइम में जो है बहुत सारे फिरोज़ाबाद और संत कबीर नगर में जो डीवी प्रक्रिया वो स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि उनकी डीवी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। वहीं हम बात कर लेते हैं कि किन किन जिलों में डीवी प्रक्रिया अभी बाकी है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर, बलिया, चंदौली, झांसी, टावा, गाजियाबाद, बाराबंकी, सहारनपुर, बस्ती, बिजनौर जिले में डीवी प्रक्रिया शेष है। तो आपको बता दें कि ये जो डीवी प्रक्रिया है दिसंबर लास्ट तक सभी जिलों में डीवी प्रक्रिया करा ली जाएगी, और ज्वाइनिंग भी कुछ जिलों में होने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप अगर आपका डाउट है तो इसमें क्लियर हो गया होगा। और कानपुर इसमें जो फाइनलिस्ट है मैंने आपको ऊपर इसमें बात कर ली थी। ठीक है, देख लीजिए मैंने आपको ऊपर बता दिया था इसके बारे में। तो यूपी ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती में देख लीजिए सोनभद्र जिले का आवेदन शुरू हो चुका था। मैंने आपको ऊपर पूरी डिटेल में लाइव दिखा दिया था, जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था उसको मैंने आपको दिखा दिया था। यूपी ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती 2684 में फिरोजाबाद और संत कबीर नगर जिले में डीटीयू प्रक्रिया है वो जो होने वाली है, मतलब शुरू हो चुकी है। बच्चों के पास मैसेज या कॉल आना शुरू हो चुके हैं। जीमेल आईडी आप लोग चेक करते रहिए, आप अपना मैसेज चेक करते रहिए। आपके पास फिरोजाबाद और संत कबीरनगर जिले में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप लोग देखते रहिए। आपका आवेदन मतलब आपके पास भी फ़ोन या मैसेज आना शुरू हो जाएगा। बस आप लोग अपडेट रहिए हमारे चैनल से, और अपडेट रहिए अपने जीमेल आईडी से और मैसेज से कि आज आए, और आप लोग अपना ड्यूटी कंफर्म करा लीजिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अभी जिन जिन जनपदों में आवेदन होना बाकी है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जिला है कन्नौज, अमरोहा, ललितपुर, रायबरेली, उन्नाव, बलरामपुर। ये ऐसे जिले हैं जिनमें अभी 10,684 की वैकेंसी है, जिसमें अभी आवेदन नहीं हुए हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कमेंट देख लेते हैं किन किन बच्चों ने कमेंट किया है। देख लीजिए भर भर के कमेंट किया है। सो देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं। तो बलिया डिस्ट्रिक्ट का ईसीसी का रिजल्ट कब आएगा? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि बलिया ज़िले का जो ईसीसी का रिज़ल्ट है आप लोग वेट करिए, आ जाएगा। बस दिसंबर तक वेट करिए। सभी ज़िलों में तैनाती नहीं, उस पर मैंने आपको ऊपर बताया। तो रमेश चौहान, रमेश चंद्रन सिंह जी, आप वेट करिए, आपका आ जाएगा। के बाद कर लेते हैं। अनुपम यादव ने यह कमेंट किया है कि अम्बेडकर नगर में कब डीवी होगी? तो प्लीज़ आप लोग वेट करिए। अम्बेडकर नगर की जो डीवी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द होने की संभावना है, क्योंकि अब देख लीजिए आदेश आ चुका है 47 जिलों में जल्द ही तैनाती की जाए एजुकेटरों की, क्योंकि किसी भी जिले में एजुकेटर का तैनात नहीं किया गया है। सो आगे बढ़ते हैं। उर्वशी जी मैम, गोरखपुर की वैकेंसी कब आएगी? तो आप वेट करिए, 8800 पदों के लिए वैकेंसी आएगी तो आपको हम बता देंगे। और 10,684 की वैकेंसी जो गोरखपुर की है वो हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीतापुर की डीवी कब होगी? तो आप लोग इसका वेट करिए, दिसंबर लास्ट तक इसकी भी डीवी प्रक्रिया होने की पूरी संभावना बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो देख लीजिए किसी ने पूछा मैम मिर्ज़ापुर का कब आएगा और आईडी कैसे बनाएं? तो मिर्ज़ापुर का ये भर्ती प्रक्रिया आई थी, 10,684 की वैकेंसी है, और इसमें धांधली का आरोप था, ये रद्द हो चुके थे तो दोबारा से आई थी। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसकी डीवी प्रक्रिया कब होगी, मतलब है कब आएगा? तो ये आएगा क्योंकि ये रद्द हो चुकी है, तो दोबारा से आने की संभावना बताई गई है। तो जब आएगी तो आपको बता देंगे। और आईडी कैसे बनेगा?
तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल क्रोम पे civil.up.NIC पे क्लिक करना है और उसमें आपको जॉब सीकर पे जा करके आपको पासवर्ड, आईडी, नेम, सारा अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ फिल करना है। उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन यही होने वाला है और बस आपको उसमें सारा अपना डिटेल्स, पूरी डिटेल्स उसमें फिल करनी है। काफ़ी टाइम लगता है इसको करने में, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, सो आप लोग कर सकते हैं। सो आपको उसमें सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी पड़ती है। सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी मतलब जो भी आपके पास है, हाई स्कूल, इंटर मार्कशीट, सारे नंबर क्लिक करना पड़ता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख कर आप लोग इसमें आवेदन, मतलब इसमें आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। सो आगे देख लेते हैं। देख लिए कितने सारे कमेंट आए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों ने कमेंट, मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट करिए तो हम आपको हाईलाइट करके बताएंगे। तो दीजिए, लक्ष्मी जी शंकर जी का कमेंट है कि अलीगढ़ का फाइनल लिस्ट कब आएगा। तो सो आपको बता दें कि लक्ष्मी जी, आपका जो अलीगढ़ का फाइनल जो लिस्ट है वो कब आएगा, तो आपको बता दें दिसंबर तक आने की पूरी संभावना बताई गई है। तो आप लोग वेट करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको मिल जाएगी। देखा, पूछा है किसी ने, ये क्या है, रिफिक करके कुछ है। तो मैडम, बहराइच जनपद की सटीक जानकारी चाहिए। तो हाँ, आपको बता दें कि बहराइच जनपद में जो सटीक जानकारी आपको चाहिए, तो बहराइच जनपद की जो धांधली का आरोप आया था, उस जो भर्ती है वो निरस्त की ओर चली चुकी है और मतलब मेरे ख्याल से वो निरस्त कर दी जाएगी, क्योंकि धांधली का आरोप उसमें बहराइच जिले में भी आया है। तो आपको मैंने बता दिया। मैम, महाराजगंज का भी कुछ बताया, तो क्या बताएं। महाराजगंज की जो ड्यू प्रक्रिया हो चुकी है, फाइनल लिस्ट जो है, अभी 8800 पदों के लिए वैकेंसी नहीं आएगी, तो उसके बारे में आएगी तो बता देंगे। जिसकी ड्यू प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बता दें कि दिसंबर तक लास्ट होने की पूरी संभावना बताई गई है। मैम, कानपुर देहात की फाइनल लिस्ट कब आएगी, तो आप वेट करिए। कानपुर देहात की भी फाइनल लिस्ट जो है जल्द से जल्द आने की पूरी संभावना बताई गई है और जल्द से जल्द आ भी जाएगी। ठीक है। तो नेहा जी ने आपने पूछा है कि मैम कानपुर देहात की फाइनल लिस्ट कब है, तो मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर लास्ट तक आने की पूरी संभावना है। जौनपुर का कब तक होगा, तो रोली जी आपको बता दें कि जौनपुर का जो भी है इसमें भी फाइनल लिस्ट की बात की गई है। तो आपको बता दें कि जौनपुर ज़िले में भी जल्द से जल्द होने वाला है। ये सभी लोगों ने, जिन जिन लोगों ने भी कमेंट किया है, तो सब बस फाइनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। तो देख लीजिए, जो भी कमेंट आया बस उसमें मेरी लिस्ट की बात की गई है। तो ममता जी, आप पूछ रहे हैं कि मऊ का मेरी लिस्ट कब आएगा, तो आपको बता दें कि मऊ का जो मेरी लिस्ट होने वाला है वो भी जल्दी ही जल्द आएगा। बस आप लोग दिसंबर तक वेट करिए। सभी जिलों में मेरिट लिस्ट आने की पूरी संभावना बताई गई है। ये कौन है, कुशनु मैत्री, कौन है, चलो बता देते कौन है। मैम, अम्बेडकर नगर की टीवी कब होगी, 2684 की। तो आप लोग वेट करिए। देखा, मैंने आपको बताया था अम्बेडकर नगर में भी ड्यू प्रक्रिया नहीं हुई है। 2684 की जो वैकेंसी है, तो उसमें ड्यू प्रक्रिया दिसंबर लास्ट तक होने की संभावना बताई गई है। बलिया जिले की डीवी कब होगी, तो बस आप लोग दिसंबर तक का वेट करिए। अदिति जी, आप दिसंबर तक का वेट करिए। और ये वेदांता मैम मौर्य हैं, और चंदौली का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो आपको बता दें कि जो चंदौली का कट ऑफ है सुनने में आया है कि जो इसका जो कट ऑफ होने वाला है वो कम से कम जो 250 का मतलब हाईएस्ट है और 150 160 तक मिनिमम कट ऑफ बताया गया है। और सुनीता गुप्ता जी ने कमेंट किया है कि बलिया का कब होगा, तो आप वेट करिए, बलिया जिले का भी जब भी आएगा। ड्यू प्रक्रिया आप पूछ रहे हैं क्योंकि इसकी वैकेंसी आ चुकी है। इसका लास्ट डेट 19 नवंबर था। तो आप लोग वेट करिए, दिसंबर तक इसकी ड्यू प्रक्रिया भी करा ली जाएगी, जहाँ तक मुझे तक उम्मीद है। सो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ये जो है, ये जो वेदांता मौर्य ने कमेंट किया है, जो महिला या पुरुष 1084 में आवेदन किया है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो 8800 वाले में फॉर्म फिल कर, तो हाँ, सो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। आप चाहे अगर आपका हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आप 8800 पदों में 10,684 में भी किसी में भी आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, आपको आप सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। कविता जी ने कमेंट किया है, मैम महाराजगंज का कितना मेरिट जा सकता है, इसको मैंने बता दिया था। तो 250 से 150 मैंने इनको बताया था। तो ये सब रिसीव चंदौली का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो इसका भी मैंने अभी बताया। वेदांता जी ने पूछा था, आयु बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए मेडिकल नगर में कब होगा, तो बता दिया था मैंने आपको। देखिए, सारे अपडेट्स मैंने आपको दे दी थी। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ हमसे कमेंट में पूछिए, और आपका डाउट ऐसे ही हम हाईलाइट करके वीडियो में बताएंगे और आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।